कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं सक्षम और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे या हम देखेंगे मेरे कुछ पुराने आर्टवर्क्स जो मैंने 3 साल पहले बनाए थे और जानेंगे कि मैंने मिस्टेक्स क्या करी और वो मैंने ड्राइंग्स कैसे बनाए और मैंने ड्राइंग कैसे स्टार्ट करी। सो ये आज की वीडियो में हम पूरा जानेंगे। सो ये है वो 3 बुक्स जो मैंने बहुत स्टार्टिंग में लिए थे, मतलब इसकी मैंने ड्राइंग करते करते डेट भी लिखी थी। देखो इसकी डेट है 25/6/2022 और अब चल रहा है 2025, मतलब 3 साल पहले मैंने ये ड्राइंग बनाई थी। ये थी मेरी सबसे पहली ड्राइंग बुक और फिर मैंने ली थी ये एंड देन ये वाली। इनको हम एंड में देखेंगे। सब उससे पहले हम देखेंगे मेरे कुछ आर्ट वर्क जो मैंने लेटेस्ट में बनाए हैं, जैसे कि ये है मेरी सबसे फेवरेट ड्राइंग, क्योंकि इसका पेपर इतना थिन था, इस पर है ना वाटर कलर चलाना इतना मुश्किल था। और मैंने इस पर है ना पुष्पा की ड्राइंग बनाई जब पुष्पा जस्ट रिलीज हुई थी। आई थिंक मुझे पापा ने प्रोजेक्ट दिया था कि पुष्पा के 10 या 20 है ना ड्राइंग्स बनाना और थिएटर में है ना सबको दिखाना। ये मेरा एक कुछ तो टास्क था पापा ने दिया वाला। और ये ड्राइंग मुझे इतनी पसंद आई थी क्योंकि इसके कलर्स आप देख सकते हो, इतने अच्छे आए थे इसके कलर्स। और ये पेपर इतना दिन है, अगर आप पीछे से भी देखोगे ना तो ड्राइंग दिख जाएगी। ये इतना थिन पेपर था और मैंने इसे अभी तक संभाल के रखा है और ये मेरी अभी तक की फेवरेट ड्राइंग है। बस इसको फ्रेम करना बाकी है, बाकी इसे मैं कर दूंगा। सो मैं इस गलती के बारे में बात कर रहा था, मतलब ये गलती मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ। देखो ये ड्राइंग अच्छी तो दिख रही है आपको, राइट? ड्राइंग अच्छी तो है, पर इसमें गलती क्या हो रही है, आप अगर कलर स्कीम देखोगे, यहाँ पे आप देखो, ये देख रहे हो, ये गलती क्यों होती है? क्योंकि अगर ज्यादा ऑयल पेस्टल यूज करते हो तो ये गलती बहुत ज्यादा होती है। तो मैंने है ना इस ड्राइंग में बहुत कलर यूज करा था, मतलब ऑयल पेंटिंग इस पेंटिंग में यूज ही नहीं होती थी। इस पेंटिंग में वाटर कलर यूज होता था और मैंने इसमें ऑयल पेंटिंग यूज करी थी। सो इसकी एक गलती थी जो मुझे बाद में पता चली, पर तब भी ये अच्छी तो दिखती है, राइट? कैसे लग रही है आप कमेंट में जरूर बताना। ये गलती करके भी अच्छी दिख रही है, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। उसके बाद आती है ये ड्राइंग। ये आई थिंक पुष्पा ने रिलीज नहीं की थी, ये वाला है ना पोस्टर पुष्पा ने रिलीज नहीं किया था, ये AI जनरेटेड है आई थिंक। और तब भी मैंने इसे बनाया था और इसका कलर बहुत डार्क हो गया था, इसलिए मैंने इसे आधा ही कंप्लीट किया। इधर वुड का टेक्सचर था जो मैंने नहीं दिया, ये हैमर का टेक्सचर था जो मैंने नहीं दिया, बाल सब बनाया था मैंने। देखो बाल में भी बहुत डिटेल किया था, पर एट द एंड मुझे जब पता चला कि ये AI जनरेटेड इमेज है तब मैंने इसमें काम करना ही छोड़ दिया था। और तब भी ये अच्छी तो दिखती है, अगर आप इतना देखोगे ना तब ये अच्छी दिखती है, पर इतना देखोगे ना तो वो थोड़ा डल लग रही है, क्योंकि यही है। और ये आई थिंक ये मैं तीनों भी सब जो अभी तक मैंने जितने ड्राइंग दिखाए वो सारे फ्री हैंड है और ये भी मैंने फ्री हैंड बनाई थी। इसके वजह से ये फेस थोड़ा प्रॉपर नहीं बना, पुष्पा की जगह या दूसरा ही कोई दिख रहा था। पर मैंने तब भी, अगर इतना नहीं देखोगे ना तब भी ये पुष्पा दिखेगा ही, पर इतना देखोगे तो ये पुष्पा नहीं दिखेगा। सो पापा ने इसको नहीं बोले क्योंकि इसका फेस अच्छा नहीं आया था। वैसे बैकग्राउंड, और ये मेरी फर्स्ट ऑयल पेस्टल वाली ड्राइंग थी। अगर आप देखोगे ये सब ऑयल पेस्टल है, जो अभी भी ऐसा करोगे ना, जो अभी भी है ना कलर लगता है, तो मेरी फर्स्ट ऑयल पेस्टल वाली ड्राइंग थी जो इतनी अच्छी बनी थी। सो इसके बाद मैंने बहुत ऑयल पेस्टल स्टार्ट करे, जब तक कलर खत्म नहीं हुए तब तक मैंने ऑयल पेस्टल स्टार्ट करी थी। और ये भी ड्राइंग मुझे अच्छी लगती है। अगर मैं इसे 10 से रेट करूंगा तो मैं इसे 7 तो दूंगा, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट ड्राइंग थी ना ऑयल पेस्टल वाली, तो मैं इसे 7 तो दूंगा। आप कितने दोगे आप कमेंट में जरूर बताना। आगे ये ड्राइंग थी जो मैंने आधी कंप्लीट किया, मतलब इधर मैंने ऑयल कलर्स यूज किए, मतलब ऑयल वाटर कलर्स, उसको क्या बोलते हैं, ऑयल पेंटिंग यूज की थी। और इधर मैंने पेंसिल कलर यूज किया। ये सारा स्कीम मुझे पहले है ना पेंसिल कलर ही करना था, पर तब मैं ऑयल कलर जस्ट सीख रहा था, तब मैंने ना ट्राई करने का देखा। आप इस आंख में देखो, आपको तभी पता चल जाएगा
ये देखो ये स्ट्रोक है ना, तभी आपको पता चलेगा कि ये ऑयल पेस्टल वाले हैं, और ये वाले घिस घिस के कराए तो ये तभी पता चलता है। ये देखो ये तभी पता चलता है कि ऑयल पेस्टल मतलब ये पेंसिल कलर के स्ट्रोक्स है। सो इसमें मैंने एक मिस्टेक करी थी कि मैंने है ना पूरा है ना ऐसा घिस दिया था, पूरा वो स्किन कलर ही घिस दिया था ऐसा। पहले मैं स्टार्ट करता था आंखों से, फिर इतना पार्ट, फिर इतना पार्ट, फिर इतना पार्ट, पर वैसा इस ड्राइंग में नहीं किया था मैंने। इस ड्राइंग में मैंने पूरा है ना घिस दिया, उसके बाद मैंने कलर ऐड करे, जिसकी वजह से थोड़ी सी डल लग रही है, लग तो रही है ना। देखो तो आगे बढ़ते हैं और भी ड्राइंग से। तो ये भी है, ये देखो ये ड्राइंग है ना अच्छी है, क्योंकि इसमें है ना वाटर कलर यूज ही है, मतलब वाटर कलर यूज किया है मैंने ऐसा। ऑयल, ये पहली ड्राइंग थी जिसमें मैंने है ना ऑयल पेंटिंग यूज नहीं की। ऑयल पेंटिंग है ना मुझे पसंद आती नहीं थी, पर है ना कैसे वाटर कलर यूज करते हैं वो भी मुझे नहीं पता था। तो इस पेंटिंग में फर्स्ट टाइम मैंने वाटर कलर यूज करे। देखो ऐसा लग रहा है ना पेंसिल कलर यूज हुआ है, पर ये है ना वाटर कलर है। तो ये भी मुझे बहुत पसंद आई थी। और उसके बाद सबसे मेन ड्राइंग मैं आपको दिखाऊंगा आपको, ये वाली। ये मैंने तब के टाइम पे सबसे डिटेल ड्राइंग बनाई थी, सबसे मतलब मेरी वन ऑफ द फेवरेट ड्राइंग थी ये, पर मैंने आधी क्यों करी है मुझे पता नहीं चल रहा। ये देखो मैंने इसमें इतना टाइम दिया था तब के टाइम पे मुझे बहुत फेवरेट लगी थी, बहुत। और इसका पेपर इतना थिन है, अगर आप इस पे है ना पानी का एक बूंद भी डालोगे फट जाएगा, इतना थिन पेपर है ये। और इस पे मैंने देखो आप डिटेलिंग देखो, इतनी डिटेल करी थी। और एंड टाइम पे फिर मुझे क्या सोच में आया था कि फिर मैंने इधर का कंप्लीट ही नहीं किया। और अब मैं अगर इसे कंप्लीट भी करूंगा ना तो ये फट जाएगा ये पेपर। अगर इसको थोड़ा सा भी खरोच भी किया तो ये फट जाएगा पेपर। इसके लिए अभी मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, नहीं तो मैं इसको फ्रेम जरूर करता। और इसका डेट इधर लिखी नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। ये 2023 की आई थिंक। और अगर इसको रेट करने का मौका मिले मुझे, देखो मैंने यहाँ पे ट्राई किया था कुछ करने का, तो ये फट रहा था पेपर। इसके लिए मैंने अभी तक इसको कुछ किया ही नहीं, ऐसे इसे मेमोरी की तरह रख दिया है। पर अगर इसको रेट करने का मौका मिले मुझे तो मैं इसे रेट करूंगा 10 में से 9। अगर ये कंप्लीट होती तो मैं इसे 10 में से 10 भी दे देता, पर ये कंप्लीट नहीं है। पर मेरे एफर्ट्स के लिए मैंने 10 में से 9 दिया। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। सो आगे बढ़ते हैं इस ड्राइंग। ये है हनुमान जी की ड्राइंग जो मैंने ऑयल पेस्टल से बनाई थी इस ड्राइंग के बाद। वो जो मैंने आपको पुष्पा की ड्राइंग दिखाई थी, उस ड्राइंग के बाद मैंने इनकी ड्राइंग बनाई थी। और फर्स्ट मैंने बैकग्राउंड बनाया था, जिसके वजह से यहाँ पे है ना मिक्स हो रहा है। देखो ये कलर यहाँ पे है ना मिक्स हो रहा है, थोड़ा सा वहाँ पे लग रहा है, पर मैंने ना इसमें बहुत डिटेलिंग करी थी। अगर आप शोल्डर पे देखोगे, देखो ये शोल्डर्स पे देखोगे तो आपको सारी डिटेलिंग दिखेगी। और बाकी मैंने फेस पे पेंसिल कलर यूज करा है। और ये ड्राइंग मुझे अभी भी काफी अच्छी लगती है। अगर आपको इसमें 10 में से कितना रेट करना होगा तो आप इसे कितना रेट करते हैं? बस मैंने अभी तक इसे फ्रेम नहीं किया क्योंकि ये पेपर की साइज थोड़ी छोटी है, इसके लिए कस्टम फ्रेम बनाना पड़ेगा। तो बाकी तो आप सब वैसे ही ड्राइंग है। ये मैंने एक बनाई थी इनवर्ट ड्राइंग। अगर आप इसे देखोगे तो ये नॉर्मल दिखेगी, पर अगर आप इस पे इन्वर्ट करोगे तो ये अलग दिखती है। ये ऐसा एक मैंने कुछ तो ड्राइंग बनाया था जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। ये देखो यहाँ पे आप नेल को देखोगे, वो सब मैंने बहुत डिटेलिंग में है ना कुछ तो बनाया था इसे बहुत पहले। और इसमें भी मैंने ऑयल पेस्टल यूज़ किया था जो अच्छी तो लग रही है। देखो तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो में बहुत सारे ड्राइंग आने वाले हैं। फिर ये था मेरा कमीशन ऑर्डर, पर क्या हुआ कि क्लाइंट ने इसे लिया ही नहीं, सो ये अभी तक मेरे पास है। और एक कमीशन ऑर्डर है जो मेरे पास अभी तक है, ये वाला।
ये कमीशन ऑर्डर अभी तक मेरे पास पड़ा है। क्यों इनके क्लाइंट ने लिया ही नहीं? पैसे देख के नहीं लिया, मतलब ऐसा नहीं कि पैसे नहीं दिए, इन दोनों भी ड्राइंग के पैसे दिए और फिर स्केच ही नहीं लिया। ऐसा कौन करता है यार? ये ड्राइंग अभी तक अच्छी है, इसे संभाल के तो रखा था, पर क्लाइंट ने लिए ही नहीं, पैसे दे के नहीं लेता। ऐसा कैसा कौन करता है? सो ये है मेरी थर्ड बुक जिससे मैंने ड्राइंग बड़ी ड्राइंग स्टार्ट करी थी। फर्स्ट के पेजेस पे कुछ नहीं ज्यादा, ओनली आईज है, ओनली आईज बनाता था मैं। और सेकंड में ये आयरन मैन की ड्राइंग, विदाउट ग्रेड विदाउट कुछ, ओनली डायरेक्ट बनाता था मैं। इसके वजह से कुछ प्रपोर्शंस आते नहीं थे, बाकी डिटेलिंग बहुत अच्छी बनाता था मैं मेरे हिसाब से। और सेकंड थी ये ड्राइंग। सेकंड कौन सी है? सेकंड है रजनीकांत जी की ड्राइंग। देखो आप, ये पूरी ड्राइंग फ्लैट है, मतलब ये बैकग्राउंड के साथ मैच हो रही है। बैकग्राउंड कहाँ पे और फेस कहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा। सो अभी ये मिस्टेक दिखी थी, पर तब के टाइम पे ड्राइंग्स काफी अच्छी लगी थी और घर वाले भी कहते थे यार अच्छी बना रहा है, जिसकी वजह से ना मोटिवेशन आता था। फिर आती है पुष्पा की ड्राइंग। जब पुष्पा 1 रिलीज हुई थी तब की ड्राइंग है ये। और फिर ये है जोकर की ड्राइंग, जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया था हाइलाइटर पेन्स। ये जहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये फर्स्ट टाइम मैंने हाइलाइटिंग पेन यूज करी थी जोकर की, जिसके हाँ फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था। मेरी फर्स्ट हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग है, देखो अभी भी अच्छी दिख रही है, पर मैं फिर से आ गया हूँ और इस बार मैं जल्दी ड्राइंग दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा। ये थी मेरी तब की ड्राइंग, हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग, जो मैंने आपको दिखा दी है। और उसके बाद जल्दी हाँ ये देखो, ये है वो ड्राइंग जो मैंने फ्री हैंड भी बनाई थी और थोड़ा प्रपोर्शन भी अच्छा आया था। देखो आप कौन दिख रहा है, आप कमेंट में जरूर बताना। वैसे थोड़ी सी नहीं दिख रही, पर कमेंट में जरूर बताना। और ये थी मेरी इनकम्प्लीट ड्राइंग, जो मैंने आंखें, नाक और थोड़ी मुच्छी बनाने के बाद मेरे घर वाले ने बोले ये दिख ही नहीं रहा इमेज जैसा, सो मैंने इसे क्विट कर दिया था। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो ये ड्राइंग बुक खत्म हो गई। तो ये थी मेरी थर्ड ड्राइंग बुक। तो अब आते हैं हम सेकेंड ड्राइंग बुक की तरफ। फर्स्ट ड्राइंग बुक थी जिसमें मैंने ग्रेड यूज करी थी, मतलब ये सेकंड ड्राइंग बुक में मैंने ना ग्रेड यूज करी थी। ये देखो आपको अगर दिख रही होगी, हाँ ये मैं बना रहा था सीतारामन की ड्राइंग, पर क्यों बनाया नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि है ना जब मैंने क्या बोलते हैं सीता जी की ड्राइंग बनाई थी, उनके बाद मैंने ना जब राम ये कैरेक्टर की ड्राइंग बनाया था, तब है ना ये और ये है ना फेस थोड़ा लंबा हो गया था, इसके वजह से मैंने इसे क्विट ही कर दिया, मतलब बनाना ही छोड़ दिया। और ये बहुत डिटेल बन रहा था तो ज़्यादा टाइम नहीं इस पर वेस्ट किया। फिर आती है ये कौन, प्रियंका चोपड़ा जी की मैंने ड्राइंग बनाई थी, देखो पेंसिल कलर्स है। और ये मेरी सेकंड, मतलब मेरी फर्स्ट पेंसिल कलर्स की ड्राइंग थी, जहाँ मैंने बहुत सारे कलर्स यूज़ करे थे। देखो येलो, ऑरेंज, रेड, कौन से ब्लैक, ब्राउन, बहुत सारे कलर यूज़ करने के बाद, और ये कलर्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये वाले कलर्स थे। अभी मैं शिफ्ट हो गया हूँ इन कलर्स पे, जो बहुत अच्छे हैं। रुकना आपको दिखाता हूँ। देखो ये कलर्स पे जो बहुत अच्छे ब्लेंड होते हैं, पर पहले मैं उन कलर्स पे करता था तब भी बहुत अच्छी ड्राइंग आती थी। ये और उसके बाद आती है ड्राइंग, ये शिवाजी महाराज जी की ड्राइंग, जो मैंने स्कूल में बनाई थी जब मुझे पेंसिल कलर थोड़ा आने लगा था। फिर आती है ये एक सोल्जर की ड्राइंग बना रहा था मैं, जो आई थिंक बहुत डिटेल बनाने के चक्कर में मैंने बनाना ही छोड़ दिया। ये देखो आप कितना डिटेलिंग इसमें ऐड किया था मैंने, आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद ये एक थी मेरी फर्स्ट चारकोल ड्राइंग। उस टाइम पे है ना, मैं जब ड्राइंग निकालता था ना, जब मैंने ये 2023 की ड्राइंग बुक है, इस टाइम पे है ना सब बोलते थे कि यार ड्राइंग मत कर, तब के टाइम पे, क्योंकि है ना जब
अब सबको पता चल गया कि इसको ड्राइंग आती है, ये बना सकता है। तब है ना सबने कहा कि ड्राइंग में कुछ नहीं है, तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि इन ड्राइंग को है ना बनाने में 2, 3, 4 घंटे लगते थे मुझे। अभी मैं ड्राइंग बनाता हूँ तो मैं है ना टाइम पीरियड से बनाता हूँ, मतलब आज 1 घंटा, फिर रात को 1 घंटा, पर है ना पहले मैं लगातार बनाता था, जिससे है ना सबको लगता था कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, पर ये टाइम वेस्ट नहीं था। ये अगर आर्टिस्ट को पूछोगे ना, ये टाइम वेस्ट नहीं होता है, ये उसके लिए एक पीस कीपिंग रहता है। और जिसके बाद मैंने ये बनाई थी, पर इसमें प्रपोर्शंस अच्छे नहीं आए थे। आप देख सकते हो इसका मुंह इधर था तो इधर चला गया। तो बहुत सारे मिस्टेक्स मैंने किए, पर है ना मिस्टेक्स करते रहो। हाँ, उसके बाद मैं आपको सबसे बड़ी ड्राइंग दिखाता हूँ, सबसे मेरी वन ऑफ द फेवरेट ड्राइंग थी ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की ड्राइंग। ये मेरी इतनी फेवरेट ड्राइंग है क्योंकि है ना मैंने इसमें फर्स्ट टाइम चारकोल यूज करा था, वो चारकोल ब्लॉक। और ये आप देख सकते हो अभी भी, अगर आप इसे देखो, ये अभी भी चारकोल ब्लॉक अभी भी जिंदा है, और ये इतनी अच्छी है कि, और विदाउट ग्रीड मैंने इसे बनाया था। और क्योंकि है ना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की है ना ड्राइंग जो भी रहता है ना, उनको है ना बहुत डिटेल से बनाना पड़ता है, क्योंकि प्रोपोर्शंस कभी कभी रॉन्ग्स हो जाते हैं। तब के टाइम में मैंने इसे बनाया था। पापा ने इतना अप्रिशिएट किया था मुझे कि हाँ, इसके बाद मुझे बोला था कि तू ड्राइंग बना सकता है। मतलब पहले बोलते थे कि ये ड्राइंग मत कर, ऐसा बोलते थे, पर जब मैंने ये ड्राइंग बनाई ना, उसके बाद है ना पापा ने कभी मुझे टोका ही नहीं ड्राइंग के बारे में। और उसके बाद ये ऑयल पेस्टल की ड्राइंग है, जो बहुत मिचड़ है, पर ये MS धोनी की अब जैसी वैसी ड्राइंग बना दिया था। तब मैं ड्राइंग बनाता था सिर्फ इंस्टाग्राम के वीडियोस के लिए, मतलब खुद के लिए नहीं बनाता था मैं। ये जब से मैंने ये ऑयल पेस्टल कहाँ से, हाँ, यहाँ से मैंने है ना ड्राइंग सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए बनाया। मतलब इंस्टाग्राम में MS धोनी जीत गया तो MS धोनी की ड्राइंग, पुष्पा की नई फिल्म आई तो पुष्पा की ड्राइंग, ऐसा बनाता था। तो ये रश्मिका मंदाना की ड्राइंग थी, जो आई थिंक क्या बन गई थी। उसके बाद बस ये भी ड्राइंग बुक यहाँ खत्म होती है। और अब आते हैं मेरे फर्स्ट ड्राइंग बुक की तरफ। इस ड्राइंग बुक में मैं रोज ड्राइंग बनाता था, मतलब आज एक ड्राइंग, कल एक ड्राइंग, परसों एक ड्राइंग, रोज ड्राइंग बनाता था। ये देखो फर्स्ट ड्राइंग, ये मेरी फर्स्ट ड्राइंग, कौन है पता नहीं, पर मैंने इसे फर्स्ट बनाया था। और उसके बाद मैं बनाता रहा रोज। देखो ये, और ये बना के मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन इतनी मिलती थी कि यार वाह क्या बनाया मैंने। और उसके बाद ये जो हम बचपन में बनाते थे वैसे ही, और ये मुझे बहुत अच्छे लगते थे ड्राइंग, क्योंकि और तब मैं ड्राइंग बनाता था ना, मुझे खुद ही अच्छा लगता था। और अब मैं इतने बड़े ड्राइंग बनाता हूँ तब भी खुद को अच्छा नहीं लगता, ऐसा है वो। कोई आयरन मैन की ड्राइंग, कैप्टन अमेरिका की ड्राइंग, ये मैं स्कूल में बनाता था छोटे ड्राइंग्स। ये मेरा फर्स्ट ऐसा कहा गया था कि तुम फेस बना सकता है कि नहीं, तो मैंने ये फर्स्ट ट्राई किया था फेस बनाने का। तो तब मुझे अच्छा लगा था, पर अब ये दिख ही नहीं रहा कौन है। ये कैप्टन अमेरिका की ड्राइंग, रोज कुछ ना कुछ तो बनाता था मैं, कुछ ना कुछ तो। तब ये देखो, हाँ, ये ड्राइंग को है ना मुझे स्कूल में भी बहुत अप्रिशिएट किया था। क्योंकि है ना ये कैरेक्टर के आईज और नोज और ये मुझे है ना अच्छे आए थे। देखो ये टोपी थोड़ी इधर है पता है, पर तब है ना स्कूल में है ना मुझे बहुत अच्छा कहा जाता, अरे आर्टिस्ट रोज कहते थे। सो इस ड्राइंग की वजह से मुझे थोड़ा सा फेम मिल गया था आर्टिस्ट की वजह से। फिर आती है इस ड्राइंग में, अब ये पूरी ओपन ही दिख रही है मुझे, पर ये मेरी फर्स्ट ड्राइंग बुक थी जो मैंने 2022 में स्टार्ट करी थी, और तब से मैंने अभी तक रोज ड्राइंग करना स्टार्ट किया है। सो ये थी मेरी जर्नी ड्राइंग बुक की, मतलब ड्राइंग्स की। तो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और आपकी भी ये थी मेरी जर्नी ड्राइंग्स की।
एज एन आर्टिस्ट मैं आपको बोलता हूँ कि ड्राइंग कभी मत छोड़ना। और मेरी जर्नी आपको कैसी लगी और मेरा प्रोग्रेशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और आप ये थी मेरी आर्ट की जर्नी जो मैंने अभी तक 2022 से 2025 तक करी है। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता के जाना और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।